जिन शासन की सदाकाल जय विजय हो। आवाज सही है? जी गुरु जी। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय विजय हो। मेरे सदगुरुदेव श्री प्रेम सुखजी महाराज सहित दुनिया के जितने भी महापुरुष हैं सदाकाल सभी की जय हो। जितने भी सिस्टम पर, यूट्यूब पर, जूम पर जितने भी साधु साध्वी श्रावक और श्राविकाएं मौजूद हैं, सभी का इस वर्चुअल संयुक्त चतुर्मास 2021 में हार्दिक स्वागत करता हूं। आचार्य हरिभद्र सूरी और आचार्य हेमचंद्र सूरी, जिन्होंने गृहस्थ धर्म की बड़ी सुंदर व्याख्या की, अद्भुत, कि घर में रहते हुए भी आप अपनी आत्मा से जुड़ सकते हो। घर में रहते हुए भी दुनिया का व्यवहार निभाते हुए भी आप अंतर आत्मा के परमात्मा से संबंध स्थापित कर सकते हो। क्योंकि हर कोई संत बने ये तो जरूरी नहीं, लेकिन संत जैसा मानस तो कोई भी प्राप्त कर सकता है। क्योंकि 15 प्रकार के सिद्धों के अंदर गृहस्थ लिंग सिद्धा भी है, यानी जो गृहस्थ में रहते हुए भी मुक्ति में डायरेक्ट गए, कोई साधु नहीं बने। तो गृहस्थ में रहते हुए भी अगर मुक्ति मिल सकती है तो कोई ना कोई वजूद तो है। मेरी दृष्टि में तो गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है। और ये मैं बार बार रिपीट करता हूं कि अनगार वो बनता है जिसका घर नहीं होता, लेकिन अनगार बनने से पहले वो किसी न किसी आगार यानी घर का हिस्सा होता है। अगर आगार नहीं होता तो अनगार की कोई कल्पना नहीं होती। अनगार की कल्पना अगर हुई है तो कहीं ना कहीं से आगार की वजह से हुई। और उसके अंदर एक सूत्र आया है, प्रस्तावे मितभाषित्वम। इसके ऊपर मैंने एक प्रवचन श्रृंखला इसी सूत्र के ऊपर चालू की है। वो 18 गुण, ये 8वां गुण है जिसके ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं। एक बार तो मन आया था कि संक्षेप में सबकी व्याख्या करके आगे चलो। फिर मन ने कहा कि इतनी जल्दी भी क्या पड़ी है, लोग इत्मीनान से सुन रहे हैं और तू भी इत्मीनान से सुना। क्योंकि कोई हमने एग्जामिनेशन में भाग तो लेना नहीं कि पाठ्यक्रम इतने ही समय में पूरा करना है, अपना कोर्स इतने समय में पूरा करना है भैया, पेपरों के लिए तैयारी करवानी है, ऐसा तो कोई बात है नहीं। और दूसरी बात और बताता हूं आपको कि स्कूली शिक्षा के अंदर परीक्षाओं का समय निश्चित होता है, लेकिन बताऊं आपको, जीवन की परीक्षा हर रोज होती है। उसके लिए कोई परीक्षा का दिन मुकर्रर नहीं होता है, हर रोज परीक्षा होती है हमारी, हर पल पल हर स्थान पे परीक्षा होती। तो यहाँ हर पल का एजुकेशन भी है, हर पल की परीक्षा भी है, और रिजल्ट भी हाथों हाथ आता है। ये नहीं कि रिजल्ट आज पेपर दिए तो रिजल्ट फिर आएंगे, रिजल्ट भी तुरंत जी, तुरंत। अच्छा किया है तो चेहरे पे मुस्कुराहट अभी आएगी, कोई बाद में आने वाली नहीं। अगर बुरा किया है तो चेहरे पर उदासी अभी आएगी, कोई बाद में आने वाली नहीं है। अगर गुस्सा किया है तो अशांति अभी आएगी, अभी।
गुस्सा करते करते ही आने वाली है। ऐसा नहीं कि गुस्सा अब करोगे और अशांति बाद में आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेम करोगे तो अभी उसका रिजल्ट मिलने वाला, अभी तुरंत, ऐसा नहीं कि बाद में मिलेगा आपको। किसी को धोखा दे रहे हो तो उसका रिजल्ट भी अभी मिलने वाला है, अभी मिल रहा है। क्योंकि धोखा देते हुए जो हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि आप डिस्टर्ब हो। अगर बुरा करने के बाद भी अगर आप अशांत हो तो ये निश्चित हो गया है कि तुम इसी वक्त भी डिस्टर्ब हो। अगर तुम किसी की बुरा करने की कल्पना करते हो तो कल्पना मात्र में भी जो आपका दिमाग दौड़ता है, जो एक बेचैनी अनुभव करते हो, इसी वक्त मौजूद करते, इसी वक्त महसूस करते हो। इसके लिए आपको अलग से टाइम लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का भला सोचते हो, भला सोचते सोचते जो आपके चेहरे पे खिलावट आती है, आंखों में चमक आती है, दिल में गुदगुदी होती है, वो अभी होती है, कोई बाद में नहीं होती है। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि तुरंत परिणाम है इसके, तुरंत। हर रोज परीक्षा है, हर रोज प्रिपरेशन है, हर रोज तैयारी है, कदम कदम पर तैयारी है, कदम कदम पर परीक्षा है। इधर सुना, इधर तैयारी है परीक्षा की। इसलिए जीवन के अंदर एक चीज जरूर ध्यान रखना कि जिस चीज को तुम डिले करते चले जाओगे, तुम्हारे डिले करने से वो डिले होने वाली नहीं। इसलिए सावधान। अगर तुम मीठा बोलोगे ना, प्यारा बोलोगे, तो उसका रिजल्ट अभी मिलने वाला है, बाद में नहीं मिलेगा। तुमने किसी को प्यार से बोला तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट अभी आई है, ऐसा नहीं है कि तुमने मीठा अब बोला और मुस्कुराहट 2 दिन के बाद आएगी, ऐसा कुछ नहीं, तुरंत जी। अगर किसी ने तुमने किसी को कड़वे वचन बोले तो उसका चेहरा उदास जो हुआ है, उसके चेहरे पे जो रोष आया है, वो तुरंत आने वाला है, कोई बाद में आने वाला नहीं है। इसलिए हर पल सावधान। तो एक गीत हो जाता है, गा लेते हैं। एक कवि ने वाणी के संबंध में बड़ा प्यारा गीत लिखा है और मुझे अच्छा लगता है, इसलिए गा रहा हूं। तुम्हें अच्छा लगेगा इसकी कोई गारंटी तो नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, इस वक्त की गारंटी है। क्योंकि ये मामला मेरे निजी तौर का है। क्योंकि जो भी धर्म है, जो भी खुशी है, वो व्यक्तिगत होती है। धर्म हमेशा व्यक्तिगत होता है और नियम हमेशा संस्थागत होते हैं। संस्थागत नियम कानून जो भी है, रूल रेगुलेशन, वो संस्थाओं के होते हैं। धर्म का व्यक्तिगत ही होता है। हम करेंगे हमको मिलेगा फल, तुम करोगे तुम्हें मिलेगा। बोलो मीठी मीठी वाणी, ये प्रेरणा दे रहे हैं कवि हम सभी को। बोलो मीठी मीठी वाणी, सच्चे सुख की यही निशानी। बोलो मीठी मीठी वाणी, सच्चे सुख की यही निशानी। इसमें खर्च कुछ नहीं होता, ऐसा फरमाते हैं ज्ञानी। बोलो मीठी मीठी वाणी, बोलो मीठी मीठी वाणी, सच्चे सुख की यही निशानी। इसमें खर्च कुछ नहीं होता, ऐसा फरमाते हैं ज्ञानी। बोलो मीठी मीठी वाणी। वशीकरण का मंत्र यही है, कोई और मंत्र है ही नहीं। वशीकरण का मंत्र यही है, इसे सिद्ध कर देखो, इसे सिद्ध कर देखो। और जितने भी वशीकरण मंत्र हैं, उसके महीनों की साधना है। ये करो जी, वो करो, ये करो भाई, वो करो, ऐसे सिर मुंडाओ, ऐसे पांव रखो, वो करो, ये माला करो, ये जाप करो, इस तरह सूर्य के सामने करो, त्राटक करो, वो करो, और पता नहीं कितनी विधि विधान है उसी वशीकरण मंत्र का। लेकिन भैया मीठा बोलो, दुनिया को अपना बना लो, इससे बढ़िया और क्या वशीकरण का मंत्र हो सकता है। वशीकरण का मंत्र यही है,
इसे सिद्ध कर देखो, इसे सिद्ध कर देखो। वचन रतन मिलते हैं महंगे, वचन, क्योंकि इन वचनों के लिए आपने कितना पुण्य किया होगा, कितना पुण्य किया होगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक एक वचन के लिए हमने अनंत अनंत पुण्य किया है, जिसकी वजह से हमें बोलने के लिए शब्द मिले हैं। वचन रतन मिलते हैं महंगे, सस्ते में मत फेंको, सस्ते में मत फेंको, करके निज हाथों से हानि। क्योंकि एक बार तो बोल दिया और बोलने के बाद पछताते हो तुम, यार ये क्या बोल दिया, बिना मतलब का लफड़ा हो गया, ये क्या कर दिया। करके निज हाथों से हानि, करके निज हाथों से हानि, फिर पछताता है रे प्राणी। करके निज हाथों से हानि, फिर पछताता है रे प्राणी। इसमें खर्च कुछ नहीं होता, ऐसा फरमाते हैं ज्ञानी। बोलो मीठी मीठी वाणी, बोलो मीठी मीठी वाणी, सच्चे सुख की यही निशानी। इसमें खर्च कुछ नहीं होता, ऐसा फरमाते हैं ज्ञानी। बोलो मीठी मीठी वाणी। और चमत्कार देखो आप इसका, मधुर मधुर वचनों से प्राणी, ये लाइन मुझे बहुत प्यारी लगती है। मधुरी मधुरी वचनों से प्राणी, लगता कितना प्यारा, लगता कितना प्यारा। मधुर मधुर वचनों से प्राणी, लगता कितना प्यारा, लगता कितना प्यारा। वरना प्यारे से भी प्यारा, वरना प्यारे से भी प्यारा, बन जाता है खारा, बन जाता है खारा। गौर करना, कोई न पीता खारा पानी, कोई न पीता खारा पानी, पीते करते आनाकानी। कोई न पीता खारा पानी, पीते करते आनाकानी। इसमें खर्च कुछ नहीं होता, ऐसा फरमाते हैं ज्ञानी। इसमें खर्च कुछ नहीं होता, ऐसा फरमाते हैं ज्ञानी। बोलो मीठी मीठी वाणी, कुछ जबान हिला लो आप भी, मुझे नजर आ रहे हो, तुम तो ऐसे बैठे हो जैसे हम कोई ड्रामा दिखा रहे हैं। अरे भैया कुछ बोलो, बोलो मीठी मीठी वाणी, सच्चे सुख की यही निशानी, सच्चे सुख की यही निशानी। इसमें खर्च कुछ नहीं होता, ऐसा फरमाते हैं ज्ञानी। बोलो मीठी मीठी वाणी। मत बोलो बोलो तो मीठा, हाँ, मत बोलो बोलो तो मीठा, वह भी न पातुला सा, वो भी न पातुला सा। हरिभद्र सूरी का वचन इसमें आ रहा है, प्रस्तावे मित भाषित्व। प्रस्तावे, जब बोलने का मौका मिले तो परिमित बोलो, थोड़ा सा बोलो, पर लेकिन प्यारा सा बोलो। पहली कोशिश करो बोलो ही मत, बार बार बोलने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ज्यादा बोलोगे इज्जत नहीं रहेगी तुम्हारी। मैं सच बतला रहा हूं भैया, ज्यादा बोलने से इज्जत नहीं रहती है। वो मत बोलो बोलो तो मीठा, वो भी न पातुला सा, वो भी न पातुला सा। हर्ज नहीं है हार मान कर, गलती ना होने पर भी माफी मांग लो, कोई बात नहीं। हर्ज नहीं है
हार मान कर, क्योंकि कईयों को जिद हो जाती, हाँ जी हम क्यों झुके जी, जब हम गलत ही नहीं है तो हम क्यों झुके। देखो भाई बात सुन लो कान खोल के, मैं हूं सच्चाई पर झुकने वाला नहीं, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा पर झुकूंगा नहीं। काय को रे, काय को, हरज नहीं है हार मान कर। गलती ना होने पर भी माफी वही मांगते हैं जो रिश्तों को निभाना चाहते हैं। मेरे इन शब्दों पर गौर करना, मैंने क्या बोला, गलती ना होने पर भी माफी वही मांगते हैं जो रिश्तों को निभाना चाहते हैं और निभाना जानते हैं। जिनको रिश्ता तोड़ना है कभी भी तोड़ लो भैया, हरज नहीं है हार मान कर, पलट दीजिए पासा, पलट दीजिए पासा, करिए इतनी सी कुर्बानी, करिए इतनी सी कुर्बानी, अगला होगा पानी पानी, करिए इतनी सी कुर्बानी, अगला होगा पानी पानी, इसमें खर्च कुछ नहीं होता ऐसा फरमाते हैं ज्ञानी, बोलो मीठी मीठी वाणी। अब देखो कितना संतुलन बताया है, कब कैसे कितना और किससे, सारा संतुलन आ गया है। कब कैसे कितना और किससे, सोचे बिना न बोलो, सोचे बिना न बोलो, कब कैसे कितना और किससे, सोचे बिना न बोलो, सोचे बिना न बोलो, महावीर की वाणी सुनकर, महावीर की वाणी सुनकर, अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो, आदत मिट गई यदि पुरानी, ये जो बड़बड़ बड़बड़ करने की आदत पड़ी है, आदत मिट गई यदि पुरानी, आदत मिट गई यदि पुरानी, समझो सफल हुए जिंदगानी, आदत मिट गई यदि पुरानी, समझो सफल हुई जिंदगानी, इसमें खर्च कुछ नहीं होता ऐसा फरमाते हैं ज्ञानी, बोलो मीठी मीठी वाणी, बोलो मीठी मीठी वाणी, सच्चे सुख की यही निशानी, इसमें खर्च कुछ नहीं होता ऐसा फरमाते हैं ज्ञानी, इसमें खर्च कुछ नहीं होता ऐसा फरमाते हैं ज्ञानी, बोलो मीठी मीठी वाणी। यही जीवन का सार है। मैंने कहा था ना, बच्चा 2 साल में बोलना सीख लेता है, लेकिन कब कितना और कैसे बोलना है ये सीखने में जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन सीख नहीं पाता। वैसे बच्चा 2 साल में बोल लेता है, लेकिन कब बोलना है, कितना बोलना है, किसके आगे बोलना है, ये समझ जिंदगी भर नहीं आती। मैं कभी कभी हिसाब किताब लगाता हूं ना भाई, व्यापारियों का गुरु हूं तो थोड़ा बहुत हिसाब लगा लेता हूं, क्योंकि आखिर गुरु है भाई तुम्हारे, तुम हर चीज का हिसाब किताब लगाते हो, पता नहीं क्यों नहीं, जिंदगी का हिसाब क्यों नहीं लगाते। किससे कितना लेना सब आपको याद है, किसको कितना देना ये भी याद है, लेकिन किससे क्या बोलना ये याद नहीं, किससे कितना शब्दों का इस्तेमाल करना ये पता नहीं। या हमें पैसा खर्च करना आता है, और पैसा जब खर्च करते हो तो भी 100 बार सोचते हो, 100 बार सोचते हो, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, क्योंकि जो मेहनत का पैसा होता है ना, उसको खर्च करने के लिए 100 बार सोचते हो आप। लेकिन जो पैसा ऐसे ही आ रहा है, पाप का, 2 नंबर का, अगर चल चलने दे ना, जो मेहनत का पैसा होता है उसको खर्च करने में धड़कने तेज हो जाती। कुछ जमा भी करके रखते लोग कि मुसीबत में काम आएगा, जो सेविंग वाला पैसा होता है उसको खर्च कर लेते कभी कभी। लेकिन अगर अगर आपने एफडी बनवा रखी है
अगर ऐसा वक्त आ जाए कि वो तोड़नी पड़े तो 100 बार सोचते कि तोड़ू या ना तोड़ू। तो ये वचन रत्नों की भी तो एफडी लेकर के आए हो आप। ये जो शब्द है ना, ये किसी पैसों से कम नहीं है। पता नहीं तुम क्यों नहीं समझते इसका मैं। और मैं बताऊं, गूंगा गूंगा व्यक्ति कितने भी पैसे खर्च कर ले, जबान नहीं खरीद सकता, शब्द नहीं खरीद सकता वो। और आप दबादब खर्च किए जा रहे हो। कईयों को तो इतनी बोलने की आदत है, बोलते ही रहते हैं, बोलते। अरे भाई रुक तो जा। इसकी बात मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या हैसियत है, क्या क्या खासियत है। तो मुझे कबीर साहब का एक दोहा बड़ा पसंद आता है। वो क्या लिखते, क्या बोल के अपनी अक्खड़ भाषा में, फक्कड़ भाषा बोलूंगा, अक्खड़ तो नहीं कहूंगा, फक्कड़ भाषा। उनकी भाषा बड़ी फक्कड़ थी, सीधा बोलते थे। हाँ, सीधा। और सीधा इसलिए बोलते थे कि ताकि लोग सीधा ही समझते थे। ये लाग लपेट करके बोलने में लोग जल्दी समझते नहीं। अब मैं भी तुम्हारे आगे संस्कृत की बातें बोलने लग जाऊं तो तुम्हारे क्या पल्ले पड़ेगा। और सीधा बोलता हूं तो डायरेक्ट दिल तक पहुंचता है, क्योंकि कोई बनावट नहीं है ना उसमें, कोई ऐसे वैसे शब्द नहीं ला रहा हूं जो तुमने कभी सुने नहीं। मैं तुम्हारे ही शब्दों में बोल रहा हूं। मैं उसी को सफल वक्ता मानता हूं जो जन भाषा में बोलता है, जो लोगों की भाषा में बोलता है, क्योंकि लोग अपनी भाषा को तुरंत समझते हैं। और भगवान की वाणी को भी जन भाषा में बोला जा सकता है, क्योंकि भगवान खुद लोग प्राकृत भाषा में बोले हैं। प्राकृत भाषा जो आजकल आपके लिए अनोखी भाषा है, अलग भाषा है, लेकिन कभी ये इस देश की भाषा हुआ करती थी, मगध की भाषा हुआ करती थी। मगध में, क्योंकि प्राकृत भाषा को हम अर्ध मागधी बोलते हैं, जो मगध में बोली जाए उसे मागधी कहते हैं। अर्ध मागधी, उसमें मिक्स था कुछ, अर्ध मागधी, कुछ सीमा प्रांतों का चक्कर हुआ करता था। क्योंकि बिहार और झारखंड अलग अलग है, लेकिन कभी क्योंकि भाषा दोनों की मिक्स हो जाती है तो उसको कुछ झारखंडी कुछ बिहारी दोनों मिलकर के बोलते हैं। क्योंकि उत्तराखंड के अंदर कुमाऊं की भाषा है तो पहाड़ी भाषा, गढ़वाली भाषा, दोनों की थोड़ी मिक्स होती है। तो दोनों के जो बॉर्डर के ऊपर रहते हैं, क्योंकि जब हम पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर में बैठते हैं तो मिक्स होती है वहां भाषा, मिक्स, कुछ हरियाणवी पुट होता है, कुछ पंजाबी पुट होता है। तो ऐसे ये अर्धमागधी है। तो उस समय मगध की भाषा बोली जाती थी, तो मगध की भाषा में भगवान बोला करते थे, क्योंकि उनका जन्म ही मगध में हुआ है। तो उन्होंने कोई ऐसी अनोखी भाषा लेकर के नहीं आए थे, कि उन्होंने एक ही विश्वास था कि मैंने नेचुरल बोलना है, नेचुरल। तो वो जो जन भाषा थी वही बोला करते थे, विशेष भाषाएं नहीं बोलते थे। तो प्राकृत जो भाषा है वो उस वक्त की जन भाषा, जैसे पंजाबी है अपनी अपनी भाषा है, हरियाणवी है अपनी भाषा है, मराठियों की अपनी भाषा है, तेलुगु अपनी भाषा है, ये उनकी प्राकृत भाषा कहते हैं। जो हमारी मातृभाषा है, जिसको मदर टंग कहते हैं, तो वो जो मदर टंग है उसको हम प्राकृत भाषा बोलते हैं। आप ये समझ लीजिए। अब पंजाबी की पंजाबी मातृभाषा तो वो उनकी प्राकृत भाषा है। तो ऐसे भगवान महावीर की मगध की भाषा थी तो मागधी थी, तो मगध में बोले हैं, वो मागधी के अंदर बोले हैं। और क्यों बोले वो इसलिए बोले कि मैंने कोई अपने आप को स्पेशल नहीं दिखाना है, मैंने लोगों की भाषा में बोलना है, बस सीधी बात। और फिर एक तीर्थंकर होने की वजह से उनको एक विशेषता देवताओं के माध्यम से मिली है। वो उनकी विशेषता नहीं, क्योंकि उनके वचनों में एक अतिशय डालते, एक तो उनकी पुनवानी है वो, तो पुनवानी की वजह से उनकी 35 प्रकार की वाणी होती थी, 35 प्रकार की वाणी। कि पशु, जो पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, हर पक्षी अपनी भाषा में समझता था भगवान की वाणी, वो ट्रांसलेट हो जाती थी। और आजकल एक इंस्ट्रूमेंट आगे है, वैज्ञानिकों ने बना दिया है कि एक वक्ता बोल रहा है और सबको अपनी अपनी भाषा में वो सुनाई दे रहा है। वक्ता तो अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में बोल रहा है, लेकिन हिंदी वालों को हिंदी में सुनाई दे रहा, पंजाबी वालों को पंजाबी में सुनाई दे रहा, मराठियों को मराठी में सुनाई दे रहा है, फ्रेंच वालों को फ्रेंच में सुनाई दे रहा है। ये इंस्ट्रूमेंट आ ही गया ना। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो आया है, वैज्ञानिकों ने खोजा कि ऐसा यंत्र बनाया जा सकता है जिस यंत्र के माध्यम से हम जन भाषा को, एक स्पेशल भाषा को जन भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं, अनुवादित कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ट्रांसलेटर जो है वो उनकी वाणी की एक विशेषता हुआ करती थी।
ये तीर्थंकरों को विशेषता मिलती है, इसलिए उनकी वाणी 35 अतिशय, अतिशय कहते हैं चमत्कार को, और अतिशय का दूसरा अर्थ होता है कि आदमी एकदम चमत्कृत हो जाए, हमारी भाषा, अरे वाह कमाल है, वाह हमारी भाषा बोल रहे हैं। क्योंकि अगर हम, जब हम महाराष्ट्र में थे, अगर हम तीन चार शब्द अगर मराठी के बोल देते थे, लोग बीच में से उछलने लग जाते हैं, अरे भाई कमाल है, महाराज जी को मराठी तो होता है, अपने अपनी लैंग्वेज से सबको प्यार होता है भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो कबीर साहब बोलते हैं, उनके वचनों से पता चला, उनके दोहे से पता चला कि ये वाणी कितनी बेशकीमती है। हमने इस वाणी को पाने के लिए, यानी वर्ड्स की जो डिलीवरी है, शब्दों को जो व्यवहारिक रूप है, हम शब्दों को जो बोलते हैं, ये योग्यता है, योग्यता, यानी वक्त पर वक्त के मुताबिक बोलना भी एक कला है, जिसको हम हाजिर जवाबी कहते हैं। और ये खेल बड़ा जबरदस्त होता है, क्योंकि वक्त पर जो शब्द बोलोगे उसी की कीमत है, बेवक्त बोलोगे तो उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए वक्त के अनुसार बोलना भी एक कला है, और वक्ताओं के लिए तो स्पेशल है। सभा का दिमाग, सभा के माहौल को समझ ले वक्ता, कि ये क्या पसंद करते हैं, कैसे लोग मेरी सभा के अंदर हैं। तो लोगों की मानसिकता को ऑब्जर्वेशन, जितना कीन ऑब्जर्वेशन, जितना गहरा ऑब्जर्वेशन, जितनी गहरी दृष्टि वक्ता की होगी, वो उतना ही सफल हो जाएगा वहां पर, क्योंकि फिर वो श्रोताओं के मुताबिक बोलेगा, और वो श्रोताओं की भाव भंगिमा से पता लग जाएगा कि कौन बोल रहा है, कौन मुंह खोले जा रहा है। ये लगता है ये बेचारा सेट नहीं है भैया, अब सेट हो रहा है, इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो ये माहौल के अनुसार बोलना, ये कला है। तो वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वचन रतन मुख कोट है, होठ कपाट बनाए, समझ समझ हर्फ काढ़िए, मत पर वश पड़े जाए। वचन रतन मुख कोट है, होठ कपाट बनाए, समझ समझ हर्फ काढ़िए, मत पर वश पड़ जाए। इसका मतलब क्या है, जो आपके वचन हैं, जो आपके शब्द हैं, ये असली रत्न है, असली रत्न है ये। और इन रत्नों को कहाँ रखना है, ये रत्न जितने भी हमारे मुख के अंदर ही तो रहते हैं ना, हमारे मुंह में ही तो है ये शब्द, जितने भी हमारे शब्द हैं। तो हमारा जो मुख है ये कोट है, कोट कहते हैं तिजोरी को, खजाने को। तो वचन रतन हो गए, और ये हमारा जो गला है, ये हमारा जो मुंह है, ये कोट हो गया, यानी तिजोरी हो गई। और इस तिजोरी के दो दरवाजे भी हैं, ये आपके जो होठ है, हाँ ये होठ है, ये दरवाजे, कपाट है। मराठी में तो कपाट अलमारी को कहते हैं, लेकिन कपाट यहाँ दरवाजे को भी कहते हैं। होठ कपाट बनाए, ये होठ जो हैं, ये दो दरवाजे हैं उस तिजोरी के। मुंह हमारा तिजोरी है, होठ उसके दो दरवाजे हैं, और इसके अंदर जो शब्द है ये वचन रतन है, ये वचनों का धन है, ये धन है। समझ समझ हर्फ काढ़िए, क्योंकि जब पैसा निकालने की बारी आती है ना, तो कहता है जरा सोच समझ के खर्च करो भैया। हाँ, क्योंकि उसे पता है कि इन वचनों को पाने के लिए मैंने कितनी साधना की है, कितनी मिन्नतें की हैं। मैं पशु जगत के अंदर था, मेरी भाषा हर कोई नहीं समझ सकता था। मैं कीड़े मकोड़े थे, बोलते वो भी हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते। वो समझते या नहीं समझते वो उनका विषय है, लेकिन ये जो संतुलित भाषा बोलने की जो शब्दावली है, इन वचनों को पाने के लिए अनंत पुण्यवानी की है। पता नहीं कितने सत्कर्म किए होंगे हमने, कितनी तपस्या की होगी हमने। हाँ, कितना मीठा बोला होगा हमने, कितनी साधना की होगी, कितने शब्दों का सोच समझ करके इस्तेमाल किया होगा।
हमने बचाया होगा पिछले जन्म में, वो वचनों का धन बचाया होगा जो हमें इस वक्त मिला है। पता नहीं हमने कितनों को खुश करने वाले शब्द, किसी के दिल को तसल्ली देने वाले शब्दों का हमने इस्तेमाल किया होगा, तब जाकर के शब्द मिले हैं हमको। कितनी पुण्यवानी की है जो हमें इतना मधुर कंठ मिला है, कितनी पुण्यवानी की होगी जो हम आदमी के मुताबिक, सामने वाले के मुताबिक हम शब्दों का प्रयोग करते, कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करते कि सुनने वाला इंप्रेस हो जाए, सुनने वाला प्रभावित हो जाए। ऐसी कोई बात है? कोई ना कोई चीज है, तभी तो सामने वाला बोलने मात्र से प्रभावित हो जाता है, अपना हो जाता है वो। तो जो सामने वाला जो अभी तक पराया था थोड़ी देर पहले, जिससे कोई हमारा लेना देना नहीं, कोई खून का रिश्ता नहीं, बिल्कुल अनजान था, लेकिन इस शब्दों के इस्तेमाल ने उसको हमारा अपना बना दिया, दोस्त बना दिया, और वो ऐसा दोस्त बन गया हमारे लिए आज जान देने को तैयार है। तो ये कहां से विशेषता आई? बोलिए, ये पुण्यवाणी से विशेषता है। ये हमने खर्च की है, ये हमारी कमाई है। मैं तो ये कहता हूं, आप अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हो, लेकिन शब्दों के बिना कितना लाचार होता है ये गूंगे से पूछना। कहते ना, रोटी की कीमत अगर किसी से पूछनी है तो भूखे से पूछो। जो एक एक रोटी के लिए, दाने के लिए तरसता, उससे पूछो रोटी की कीमत क्या है, एक रोटी की कीमत क्या है। जो प्यासा है उससे पूछो कि पानी के एक बूंद की कीमत कितनी होती है, वो जानता जो प्यासा है। जिनके नलके खुले रहते हैं उनको क्या पता कि पानी की कीमत क्या है। जो फुआरा लेकर के अपनी गाड़ियां धोते रहते हैं उनसे पूछो कि एक बूंद के लिए लोग किस तरह मर जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि हर चीज की कीमत समझिए आप। लेकिन जिनको फ्री में मिल जाती है, विरासत में मिल जाती है, वो कीमत नहीं जानते। लेकिन इन चीजों को जो मेहनत करके कमाता है उनको पता रहता है कि कीमत कैसी होती है। एक आदमी है जिसने जमीन से उठ करके ऊंचाई तक पहुंचा है, पैसा कमाया है, उसकी औलाद उस पैसे को इस तरह लुटा देती है, पूछो मत, क्योंकि उसको फ्री में मिल गया है, उसने मेहनत नहीं करी है। मेहनत करने वाला जानता है कि कैसे कमाई की जाती है। तो वचन रतन मुखकोट है, होठ कपाट बनाए, समझ समझ हर पुकारिए, मत परवश पड़ जाए। क्योंकि ये शब्द आपके तभी तक है जब तक आपके मुंह में है। बस आपके मुंह में है ये शब्द, तभी तक आपके हैं। अगर ये शब्द जैसे ही बाहर निकल गए, जैसे भी बाहर निकल गए, ये शब्द पराये हो जाएंगे। ये फिर इसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। ये तो आप भी तो जानते हो ना कि कमान से तीर निकल जाए और जबान से शब्द निकल जाए तो वो दूसरे के हो जाते, वो आपके नहीं रहते। तो समझ समझ हर पुकारिए और सोच समझ के बोलिए। आप कभी गलती नहीं करोगे, आप कभी गलती नहीं करोगे। ओवर कॉन्फिडेंस में कभी मत आना, ये क्या समझेगा, मैं ऐसे शब्द मारूंगा पलट करके, क्या समझेगा। दूसरा तुम्हारे से ज्यादा समझदार हो सकता है। मैं तो ये मानता हूं दूसरे को बेवकूफ समझना ही सबसे बड़ी बेवकूफी है। दूसरे को अनपढ़ समझना सबसे बड़ा अज्ञानता है। ये दूसरे के सामने ऐसे बोला करो कि ये मेरे से ज्यादा जानकारी है, हर शब्द का महत्व जानता, मुझे सोच समझ के बोलना है। तो आपको यही कह सकता हूं कि समझ समझ, सोच समझ करके। और मैंने तो ये पढ़ा है कि मूर्ख में और बुद्धिमान में इतना ही फर्क होता है। बताओ कौन सा? आपको पता होगा कि हम शब्दों के मामले में मूर्ख उसको कहते हैं जो बिना सोच समझ के बोलता है, वो मूर्ख है। और जो सोच समझ के बोलता है वो समझदार होता है। जो बोलने से पहले सोचता है वो बुद्धिमान होता है, और जो बोलने के बाद सोचता है, समझ गए आप? बोलने के बाद जो सोचते रहो, फिर कुछ नहीं होगा। बोलने से पहले सोच लो। तो क्या कहूं आपको, भगवान महावीर ने हमारी तुम्हारी भाषा के 8 विकार बताए। विकार समझते हो? भाषा भी विकृत होती है। जैसे भोजन सड़ जाता है ना, सब्जियां भी सड़ जाती है ना, ऐसे शब्द भी सड़ जाते हैं। शब्द भी विकृत होते हैं, शब्द भी सुसंस्कृत होते हैं।
शब्दों में भी सभ्यता होती है, शब्दों में भी फुहड़पन होता है। फुहड़पन, फुहड़पन जानते हो? फुहड़पन उसको कहते हैं जो बेशर्म वाले शब्द बोले जाते हैं, मतलब जिनको सुनने में शर्म आ जाए और कईयों को बोलने में भी शर्म नहीं आती। और बताऊं कि आपका सारा घर जो चलता है वो धन दौलत पर नहीं चलता, वो तुम्हारे जबान के ऊपर चलता है। ये जितने भी रिश्ते होते हैं ना, ये धन दौलत पर नहीं चलते, ये आपकी जुबान के ऊपर चलते हैं। ये जितने भी संबंध है ना, ये धन दौलत पर नहीं चलते, आपकी जबान के ऊपर चलते हैं। आप जबान की कीमत को कहां तक समझोगे? अगर आप पंजाबी हो तो जबान की वजह से पंजाबी हो, वैसे नहीं हो पंजाबी। अगर कोई बंगाली है तो अपनी जबान की वजह से बंगाली है, अगर कोई हरियाणवी है तो अपनी जबान की वजह से हरियाणवी है। आपकी पहचान है भैया, वो पहचान है, वो आपका पूरा व्यक्तित्व उससे समाहित है। आप कैसे इसको इग्नोर कर सकते हो? और जिस शब्दों की वजह से आपका प्रदेश जाना जाए, आपका देश जाना जाए, आपका कुल खानदान जाना जाए, जिन शब्दों की वजह से आप उसको कैसे ऐसे गंवा सकते हो? आप कैसे व्यर्थ लुटा सकते हो उसको? आप, ये संपदा है मेरे बंधुओं, संपदा। और बताऊं, आप इस जबान से लाखों रुपए कमा सकते हो। हाँ, है ना? मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर, आप गौर कीजिए, वो तो अपनी जबान की तो खाते हैं, वो कोई व्यापार को ही करते हैं, केवल बोल बोल करके करोड़ों अरबों रुपए कमा लेते हैं। ये कला है उनको, क्योंकि उनके पास ऐसी कला है कि सभा को बांध के रख देते। वो ऐसी कला है, सुनने वाले का जिंदगी बदल के रख देते। और एक एक स्पीच की उनके हजारों हजारों डॉलर होते हैं, एक एक स्पीच के, एक एक जना उसको देखता है, तब जाकर के एंट्री मिलती है वहां। वो हम जैसे जैन संत को ही जो फ्री में सुनाते रहते हैं, और तुम्हारा मन आए तो कभी भी खिड़की बंद कर लो, तुम्हारा मन आए तो आ जाओ, तुम्हारा मन करे तो ना भी आओ। उन्होंने कहा चल कोई बात नहीं, आज तो भाई सब्जी खाएंगे महाराज, आज तो हम जरा होटल में खाने जाएंगे। अब क्योंकि पैसा नहीं लगा ना आपका, पैसा लगा होता टाइम पर आ जाते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे पैसा चाहिए, पर लेकिन मैं बता रहा हूं हम फ्री में बोलते तो इसलिए हमारी कोई इज्जत नहीं है इतनी, इसलिए आप लोग समझते नहीं हो। जहां पैसा खर्च करते हो वहां इज्जत है। सरकारी स्कूल में इसलिए बच्चों को पढ़ाते नहीं क्योंकि फ्री में है ना, और प्राइवेट स्कूल में एंड डॉलर मतलब क्या, डोनेशन अलग से, और ये, और अरे टाइम पे चल, उठ बेटा उठ, जल्दी जा, पैसा खर्च किया तेरे लिए भाई, खड़ा हो, इतना इतना कुछ होता है। तो मेरे बंधुओं, इस वाणी की कीमत को जरूर समझना, क्योंकि इससे तुम लाखों कमा भी सकते हो और इससे तुम लाखों गंवा भी सकते हो। आज लता मंगेशकर का नाम है तो किसकी वजह से? ये जवान, अगर जितने भी संगीतकार हुए हैं, जितने भी गीतकार हुए हैं, उस शब्दों का जादू बिखेरते, एक एक रचना का वो लाखों रुपए लेते, उसी की शब्द संयोजना ही तो है। और है क्या वह वर्ड्स, वर्ड्स ही तो बड़ा है, वर्ड्स का ही तो खेल है, शब्दों का ही तो खेल है। अब मैं आपको कहां कहां तक लेकर के जाऊं? तो आप ये मान करके चलें, जब भी हम और तुम बोलते हैं, सामने वाले के ऊपर प्रभाव जरूर पड़ता है। वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, क्योंकि शब्द में परमाणु जैसी ताकत है। तो जिसके अंदर सब कुछ बदलने की ताकत है, तो उस शब्द की कीमत तो समझिए। तो भगवान महावीर ने क्या गजब, देखो उनका अनुभव कितना है। अनुभव क्यों कहूं, तो सब कुछ सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, वो सब कुछ जानते हैं। तो उन्होंने भाषा के, यानी आपकी बोलने के तरीके कितने प्रकार के हैं, और उस प्रकार के हैं जो विकृत कहलाते, विकार युक्त, जहां तुमसे गलती ही होनी है। जब आपके शब्दों का कहीं ना कहीं संतुलन बिगड़ना ही बिगड़ना है। अगर ये इनको विकार कहा है, विकार, विकार समझते हो, बिगड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ। जैसे दही सड़ जाती है, भोजन सड़ जाता है, तो वहां से बदबू आनी शुरू हो जाती है। आपके पेट में मल सड़ रहा हो और कहीं भीड़ में बैठे हो
और हवा पास हो जाए तो कभी कभी तो तुम्हें खुद को बड़ी परेशानी हो जाती है, दूसरे का तो क्या हाल होगा वो तो तुम जानो। शर्म और ऊपर से आवे मुझे याद करी भरा हो क्या हो गया ये। तो ये वो गंदगी जहां से निकलती है, तो कुछ गंदगी वहां से निकलती, कभी कभी गंदगी यहाँ से भी निकलती है। कहते ना भड़ास निकाल ले भैया, निकाल ले, यहाँ से भी भड़ास निकलती है। अंदर नीचे से सड़ांध निकलती है, ऊपर से भड़ास निकलती है। ये शब्द है भैया, तुम बुरा मत मान जाना ये, लेकिन बतला रहा हूं। जिसका पेट खराब होता है उसके हवा में भी बदबू आती है, और जिसका मन खराब होता है, जिसके शब्द खराब होते हैं, उसके शब्दों से भी दुर्गंध आती है। अगर आपके शब्दों में दुर्गंध होगी ना, कोई भी आपको सुनने को तैयार नहीं होगा, कोई आपसे बोलने को तैयार नहीं होगा, आपका व्यक्तित्व तो निष्प्रभावी हो जाएगा। तो भाषा के 8 विकार उत्तराध्ययन सूत्र को मैं कभी सुनाता हूं तो उसमें आता है ये 24वां अध्ययन है, वहां भाषा समिति का वर्णन आता है। प्रवचन माता के नाम से अध्ययन आता है, प्रवचन माता। ये अष्ट प्रवचन माता है, मतलब एक साधु का माता की तरह जो पालन पोषण करती है उसको माता कहते हैं। हमारे संतों की भी माँ है, एक माँ नहीं है, 8 माँ है हमारी, 8 माँ। वैसे फिजिकली तो हमारी एक माँ होती है, लेकिन साधना के क्षेत्र में हमारी 8 माँ होती हैं, 8 माँ, एक माँ नहीं है। इरिया संति, भाषा संति, ऐसना संति, अयान भंडमत निखेवना संति, उच्चार पासवन खेत जन्मल सिंघान संति। 5 समिति हो गई और 3 गुप्तियां हो गई, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। और 5 समितियों में कौन सी? एक भाषा समिति आती है, और 3 गुप्तियों में एक वचन गुप्ति भी आती है। भाषा समिति किसको कहते हैं? बोलने का तरीका, बोलने का लहजा, बोलने का अंदाज, ये भाषा समिति है। जब कोई भी उठ पटांग भाषा बोल रहा हो तो हम क्या बोलते हैं? संतों को ऐसा नहीं बोले क्या बकवास कर रहा है, संतों को ऐसा नहीं बोलना। संतों को बोलना, ए भैया भाषा समिति का ध्यान रखो। भाषा समिति यानी सोच समझ के बोलो, ऐसा हम इस्तेमाल करते हैं। ये शब्द हमारे संतों के होते हैं। ऐसा नहीं बोले क्या बकवास मचा रखी तुमने, क्या अड़ंग भड़ंग बोलते रहते हो तुम, ऐसा नहीं। ऐसा संतों की एक भाषा है। भाषा समिति का उपयोग करो श्रावक जी, भाषा समिति का उपयोग करो बच्चे। हम साधु साथियों को भी यही बोलते, भाषा समिति, जरा सोच समझ के। भाषा समिति, भाषा कहते वचनों को, और समिति कहते तरीके को, और तरीका यानी अच्छा तरीका। तो जब समिति बिगड़ जाती है, बोलने का तरीका बिगड़ जाता, तो हमारे अंदर कुछ है ऐसी फीलिंग्स, अंदर ऐसी फीलिंग्स है जो हमारे शब्दों की टोन चेंज कर देती है। साथ टोन का ही तो खेल है भैया, टोन का खेल है ये, टोन है, और टोन से टोंट बना है। हाँ, समझे नहीं आप मैंने क्या बोला? टोन से टोंट बना है। जैसे हम किसी को टोंट मारते हैं ना, टोंट मारना किसको कहते हैं? कुछ ऐसे शब्द बोलना जो सामने वाले को चुप जाए, उसको टोंट कहते हैं। तो बोला है, कोहे माने ये मायाए, लोभे ये उताए, हासे भाए मोहरिए, विकाहा सुते है विये। ए आई अथ ठानाई पारी वजतु संजय, ए आई अठ ठानाई पारी वजतु संजय। ऐसा वज्जमीयम काले भाषम भाषी चिपन्नवम, ऐसा वज्जमीयम काले भाषम भाषी चिपन्नवम। ये प्राकृत भाषा, ये महावीर की भाषा है। तो बोल रहे हैं कि 8 स्थान ऐसे होते हैं भाषा के, एआई अठ ठानाई परिवज्जन्तु संजय। ऐसा वज्जम नियम काले भाषम भाषी जपन्नावम,
पन्नवम कहते हैं प्रज्ञप्तम, प्रज्ञप्तम कहते हैं प्रज्ञावान को, प्रज्ञावान कहते हैं जिसके पास दिल है, जिगर है, जो दिल वाला है, जो किसी की संवेदनाओं को जानता है, किसी के चेहरों को पढ़ना जानता है, किसी के अंदर मेरे बोल की क्या फीलिंग आई है, जो इस चीज को जानता है, उसको प्रज्ञावान कहते हैं। बुद्धिमान नहीं, प्रज्ञावान। बुद्धिमान होता है बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करने वाला, उच्च स्तर के शब्दों का इस्तेमाल करने वाला बुद्धिमान होता है, लेकिन सामने वाले के दिल को प्यारे लगे ऐसे वचन बोलने वाला प्रज्ञावान होता है। बुद्धिमान होना आसान है, लेकिन प्रज्ञावान होना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए भगवान महावीर ने अपने साधकों को प्रज्ञावान कहा है, प्रज्ञावान। इसलिए साधु संतों को तो विशेषकर बोलने के ऊपर विशेष ध्यान रखना चाहिए, विशेषकर, क्योंकि साधु भाषा किसको बोलते हैं? साधु भाषा अच्छी भाषा, यानी साधु की जो भाषा होती है वो अच्छी भाषा होती है। साधु ऐसी अड़ंग भड़ंग ना बोले, तोड़ने फोड़ने की भाषा ना बोले, भिड़ाने की भाषा ना बोले। ये साधु की भाषा नहीं है, इसे मार दो, इसको बोल दो, इसका नाश कर दो, इसका तेरा नाश हो जाएगा, ये भाषा संतों की नहीं होती है। मैं तुझे भस्म कर दूंगा, मैं तुझे श्राप देता हूं, ये संतों की भाषा कोई होती है? ये संतों की भाषा नहीं। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, जो संत गुस्से में होकर बोलते हैं ना, मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा, उससे डरने की कभी जरूरत ही नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, उससे डरना भी मत, क्योंकि वो साधु ही नहीं है जो ऐसा बोल रहा है, मैं तेरा नाश कर दूंगा, साधु है ही नहीं। और जो साधु नहीं है उसका कोई श्राप लगेगा भी नहीं तुम्हें। देखो कितनी गजब की बात है, जो साधु होगा वो किसी को श्राप नहीं देगा, जो साधु होगा वो किसी को श्राप नहीं देगा, और जो साधु नहीं है उसका श्राप नहीं लगेगा। बस सीधी बात है, अपने के बाद तो सीधा फार्मूला है, कोई इधर उधर का है ही नहीं। साधु गलत बोलेगा नहीं, और गलत बोलने वाला साधु है ही नहीं। बस काय को लफड़े में पड़ते तुम? आप तो डर जाते हो, राम 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 महाराज जी इतना बड़ा तपस्वी, काय को तपस्वी भैया? वो तपस्वी है ही नहीं। तपस्वी तो वो होता है जो सब कुछ पचा जाए, हजम कर जाए, वो तपस्वी होता है। छोटी छोटी बातों पर उबल जाए, कहां तपस्वी? तो देखिए भाषा कब बिगड़ती है। वो है माने ये मायाए, लोभ है ये उवा उत्ता है। भगवान महावीर बोलते हैं कि क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में, चार ये होगी भाषा। कि क्रोध में भाषा कभी अच्छी नहीं होती, कभी भी चेक कर लेना अपने आप। क्रोध में भाषा आपकी कठोर हो जाती है। कठोरता इस बात का प्रतीक है कि अंदर बंदे को क्रोध आया हुआ है। क्रोध में और अभिमान में भी भाषा अच्छी नहीं होती। अभिमान में डींग मारते हैं, डींग हाँकना, है ना, है? अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपने आप अपनी प्रशंसा करना। हाँ जी, बस पूछो जी, मैंने वहां इतना दान दे दिया, वहां पर मेरा ये सम्मान हुआ, अरे भाई राम राम राम, इतना कुछ ढूंढते रहते, अपनी प्रशंसा। अरे भैया तू अपनी प्रशंसा काहे को कर रहा है? दूसरा कर लेगा, तू चुप हो जा। पर करे क्या? जिनकी कोई प्रशंसा नहीं करता वो खुद ही करने लग जाते अपनी, क्योंकि कोई करता तो है नहीं, हम अपने आप ही कर लेते। तो अभिमानी की भाषा बिगड़ जाती है, क्रोधी की भाषा बिगड़ जाती है। और जो मायावी होता है, छल कपटी होता है, उनमें बेशक से शब्दों में मिठास होती है, लेकिन अंदर जहर भरा हुआ रहता है। और वो तो केवल लोगों को फंसाने के लिए मीठा बोल रहा है, उसकी भाषा भी विकृत है, क्योंकि वो व्यवस्थित नहीं है, वो स्वाभाविक नहीं है। और लोभ के अंदर भी भाषा बिगड़ जाती है, वो दूसरे को फंसाने के चक्कर में, लालच देने के चक्कर में, कि मेरी तो कट गई, तू भी कटवा। तो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार कसाय हैं जिसके अंदर आपकी शब्द, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, इसमें क्या फर्क पड़ता है भैया? इसमें फर्क नहीं पड़ता। क्रोध साधु करे तो क्या उसका क्रोध अलग होगा? तुम क्रोध करो तो क्या तुम्हारा क्रोध अलग होगा? नहीं नहीं नहीं, क्रोध में हम तुम बराबर है। दो क्रोधी, चाहे वो साधु है चाहे गृहस्थी है, दोनों बराबर है भैया, बराबर। सोचना भी मत कि वो बड़ा है मैं छोटा, नहीं। क्रोध तो एक ऐसी स्थिति है, दो क्रोधी आपस में जाति भाई हैं। मैं तो कहता हूं हिंदू मुसलमान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन क्रोधी तो एक ही है।
क्रोधी व्यक्ति चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, वो तो एक ही है ना, एक ही। ये तो है नहीं कि हिंदू का क्रोध अलग ढंग का होता है, मुसलमानों का क्रोध एक अलग ढंग का होता है। क्रोध तो एक ही रहता है। हम कभी कभी जाति भाई बन जाते हैं, और जब दो जने झगड़ रहे हो ना, तो उस समय वो एक ही जाति के होते हैं, अंदर से एक ही जाति के, क्योंकि बराबर चल रहा है कार्यक्रम, तो एक ही जाति के होते हैं। तो क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में, चार तो ये हो गए, और चार और हैं। एक ही गाथा में आंखों को देखती है, एक हास्य मजाक में, एक भय में, और एक मोह में। मोह में समझते हो, आसक्ति में, मोह ममता में फंस करके, और एक विकथा में, स्त्री कथा, भद कथा, देश कथा, ये चार विकथा है। विपरीत कथा बोलते हैं, विपरीत कथा यानी हमारी आत्मा की विपरीत कथा है, हमारे स्वभाव के विपरीत कथा है। तो हास्य यानी मजाक के अंदर भी आदमी झूठ बोल देता है, मजाक में भी वो शब्द बोलेगा जिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए हास्य में। और हास्य, दूसरी भी एक चीज और बता रहा हूं, किसी का मजाक बनाना। समझो इस बात को, जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, तो जब हम किसी का मजाक उड़ाएंगे तो भाषा में तो विकृति आएगी आएगी। तो एक तो हंसना किसी के ऊपर, आप ये देख लो, जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, किसी का हंसा, तो तुम्हें क्या पता दूसरे को क्या फील हो रहा है। आपके अंदर जो कुटिल हंसी है, और उस कुटिल हंसी में कुछ शब्द भी निकलते हैं, उस शब्दों में अच्छी बात नहीं होगी, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा बैंधने वाला शब्द जरूर होता है जो गिद्ध देता है, दूसरे को चोट पहुंचा देता है हास्य में। और भय के अंदर, डर के अंदर भी आदमी सत्य नहीं बोलता, झूठा ही होता है। भय में भी झूठ ही बोलता है, नहीं 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 नहीं, नहीं। तो झूठ, भय के अंदर भी झूठ बोलता है, वो सही नहीं बोलता, सत्य नहीं बोलता, स्वाभाविक नहीं रहता। भय के अंदर आदमी स्वाभाविक नहीं है, नॉर्मल नहीं है, एब नॉर्मल है भय के अंदर भी। और मोह के अंदर भी एब नॉर्मल होता है, मोह के अंदर भी पता नहीं क्या क्या बोल देता है, पूछो ही मत। एक आदमी को एक आदमी बोल रहा था, अब आदमी को आदमी बोलेगा, एक आदमी को एक आदमी बोल रहा था, भाई मेरी घरवाली में बड़ी विशेषता, मोह होगा उसको, ज्यादा ही होगा। क्या भाई तेरी घरवाली में क्या विशेषता? भाई मेरी घरवाली है ना, इतनी विशेषता है कि किसी भी टॉपिक पर एक एक घंटा बोल सकती है। तो दूसरा बोला तेरी घरवाली से तो अच्छी मेरी घरवाली। क्यों भाई? हमारी घरवाली बिना टॉपिक पे घंटों बोल लेती है, तो तेरी औरत तो टॉपिक पे बोलती है, हमारी घरवाली तो बिना टॉपिक पे घंटों ही बोलती रहती है। हाँ, तू यार कैसी कैसी बातें करता है। अब कपट की भाषा भी बताऊं तुमको, क्या मजा आएगा। एक बार क्या हुआ, एक पत्नी ने गर्मा गर्म गुलाब जामुन बनाए। अब रात्रि में मुझे ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, अब लेकिन आ गई बात तो करूं क्या, बोल देता हूं। गर्मा गर्म गुलाब जामुन बनाए और दोनों आमने सामने बैठे, और सुगंध सी उठ रही, और उसमें से चाशनी में वो बेचारे गुलाब जामुन कह रहे ले ना मुझको, ले ना, ऐसा लग रहा है, क्योंकि भूखे आदमी को ये लगता है कि ये खुद ही बोल रहा है कि हमारे पास आने को। और पता नहीं बात कर रहे थे, बात करते करते क्या हुआ, घरवाली ने फटाफट एक चम्मच डाला गर्मा गर्म गुलाब जामुन, और उसने मुंह में डाल दिया सीधा डायरेक्ट, और वो था गर्मा गर्म। उसने किसी तरह से खिसकाया, लेकिन खिसक के अंदर तो चला गया, लेकिन इतना गर्म था कि उसकी आंखों में पानी आ गया। घरवाला देख रहा था, उसने बोला इशारा करके आंखों से क्या हुआ, और वो सोचने लगी ये कहूं कि मैं गर्मा गर्म जल्दबाजी में खा गई तो ये मेरी हंसी उड़ाएगा। उसने सोचा कोई बात बनानी चाहिए, तो बात बनाई। तो क्या बनाई, क्योंकि जी मैं तुम्हें क्या बताऊं, सुबह सुबह फोन आया, क्योंकि क्या मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, अब उनकी इतनी याद आई कि मेरी आंखों में आंसू आ गए, ये तो पता नहीं मेरा मुंह जल गया। और उसने बोला, और वो बात सुनते सुनते क्या हुआ, उसके आदमी ने भी गलती कर दी, उसने भी फटाफट वो गर्मा गर्म गुलाब जामुन मुंह में डाला और वो फंस गया। और उसके मुंह, उसने भी किसी तरह खिसकाया, वो उसकी आंखों में पानी आ गया। उसने सोचा, महिला ने, उसकी पत्नी ने, मैंने तो बना दी बात, ये देखो क्या बनाता है।
पता तो चल गया कि इसकी आंखों में पानी क्यों आया। मैं कहती मेरे पिताजी बीमार थे इसलिए मेरी आंखों में पानी आए, और तुम्हारी आंखों में क्यों आया? मैं तुझे बताऊं, 1 घंटे बाद जो तुझे फोन आया था ना, 1 घंटे बाद फोन आया कि मेरा ससुर जी मर गया, इसलिए मैं थोड़ा रोने लग गया। अल्लाह, बैठे बैठाए अपने बाप को बीमार कर दिया और बैठे बैठाए खिसका दिया। अब कुछ नहीं किया तो बताया नहीं कि भैया मेरा मुंह जल गया, ये नहीं बताया। दोनों ने अपना अपना, ये है कपट की भाषा, मैं बिना मतलब की बातें, ये जो चीजें हैं। हाँ, घड़ी की तरफ मेरी नजर जा रही है, आपकी भी नजर जा रही होगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि कोशिश करो कि भाषा में विकृति जिन जिन की वजह से आती है, क्योंकि ये जो कंडीशन मैंने बताई है, 8 चीजें हैं जब आदमी नॉर्मल नहीं रहता, नॉर्मल नहीं रहता। और जब आप नॉर्मल नहीं रहोगे तो आपकी भाषा विकृत होने ही वाली है, चाहे साधु हो, चाहे साध्वी हो, चाहे श्रावक हो, चाहे श्राविका हो, कि भैया ये चीज ही ऐसी होती। तो भय के अंदर, मजाक के अंदर और विकथाओं के अंदर, क्योंकि कभी राजनीति की कथा चलने लग जाती है ना तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। मैं पहले राजनीति की कथा भी कर लेता था, पर लेकिन मैंने तो भैया कान पकड़ रखे हैं, मैं कथा करता भी नहीं हूँ। और किसी ग्रुप के अंदर रोज कोई राजनीतिक पोस्ट आती है ना, ये कोई पार्टी बाजी की, मैं साफ कह देता भैया मैं वहां से ही निकल जाता हूँ कि जहां ये राजनीति की पोस्ट आती है, किसी की टांग खींच रहे, किसी की बुराई कर रहे हैं, ऐसी जो राजनीति की पोस्ट आती है उन चक्रों में पड़ना ही नहीं चाहिए। उसमें होगा क्या, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, उनके पीछे हम अपनी खोपड़ी खराब करें, अपनी जबान खराब करें, ये कौन सा पागलपंथी है? ये अगर तुम गहराई में जाओ तो सब पागलपंथी कहलाती है, कुछ सार नहीं है, निस्सार है। क्योंकि 3 भी कथाएं संतों के लिए वैसे भी मना की गई। भी कथा कहते हैं विपरीत कथा। तो स्त्री कथा, भट कथा, देश कथा और राज कथा, ये 4 भी कथाएं मानी जाती है। राज कथा तो स्त्री कथा, स्त्रियों के, पुरुषों के लिए स्त्री कथा, पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए पुरुष कथा, ये विपरीत कथा है। क्योंकि पता है उसकी ये पर्सनैलिटी, वो ऐसा लगता है, वो ऐसा लगता है, क्या चॉकलेटी है ये। अरे इनसे होगा क्या, तू अपने आदमी में मस्त रहना, तो दूसरों की तरफ काहे को तुम भाषा बोलते, क्या क्या कमेंट्स पास करते रहते, क्या क्या, जिन बातों का कोई लेना देना नहीं है उन बातों को बोल करके मिलेगा क्या? और हमारे लोगों में तो भट कथा ज्यादा ही होती है। सही बताए, फंक्शन कितना भी बढ़िया हो जाए, अगर भोजन बढ़िया नहीं बनाया तो सारा फंक्शन पिट जाता है। लो जी, नका जी गए थे, मजा नहीं आया भोजन में, और तुम तो तुरंत टिप्पणी कर देते हो। और बेचारे ने कितनी मेहनत करके बनाया होगा किसी ने, तुम्हें क्या पता, लेकिन टिप्पणी तुरंत। हाँ, भट कथा, खाने की कथा, हम वहां जाएंगे, उस होटल का वहां खाएंगे, फिर हमने ये मौज करी थी, वो करी थी। स्त्री कथा, भट कथा, देश कथा, देश देश के लेकर के बैठ जाते कि राजनीति की कथा बनकर। यहाँ पर तुम कहीं ना कहीं अस्वाभाविक होने वाले हो, आपके मुख से कुछ ना कुछ गलत निकलने वाला है। क्यों? तुम्हारे अंदर राग भर गया है, द्वेष भर गया है। जो तुम्हारे पक्ष वाला है उसके पक्ष में बोलने वाले हो, दूसरा विपक्ष वाला है वो आपके विपक्ष में बोलने वाला है, और वो बोलते बोलते तनातनी हो सकती है, बोलचाली बंद हो सकती है, कि हाथापाई भी हो सकती है, और बिना मतलब तुम अपना सिर फोड़ लोगे, और जिनके लिए सिर फोड़ रहा उनको पता भी नहीं है, उनको पता भी नहीं है तुम्हारा सिर भी फूट गया, तुम्हारे रिश्ते भी टूट गए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं मेरे बंधुओं, जरा सोच समझ के, क्योंकि मैं आज दर्द के साथ बोलता हूं एक बार, हमारा जो नौजवान है स्थानकों में आना जो बंद कर रहा है, वो इसलिए बंद कर रहा है कि वहां राजनीतियां बहुत होती है, वहां टांग खिंचाइयां होती है, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। हमारे नौजवानों को बहाना मिल जाता है कि क्या करेंगे वहां जहां इतना राग द्वेष भरा हुआ है। हम धर्म स्थान में अपनी आत्मा की शांति के लिए जाते हैं, या वहां लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं, या वहां कोई निंदा चुगली करने के लिए जाते हैं? ये कौन सी व्यवस्थाएं हैं? तो इसलिए कहता हूं कि धर्म स्थान को धर्म स्थान बने रहने दो, उसे राजनीति का अड्डा मत बनाओ। अगर राजनीति का अड्डा बनाओगे तो हमारे बच्चे दूर हो जाएंगे, दूर तो हो ही रहे हैं। पदों के पीछे झगड़ा, लफड़ा,
और हम जो संत होते हैं, हम लोग और फंस जाते हैं वहां पर। हम लोग भी पार्टी बाजी में पड़ जाते हैं, हम एक दूसरे के पक्ष में पड़ जाते हैं, साधु संप्रदाय के चक्रों में पड़ जाते हैं। साधु वहां बैठ करके धर्म की कथा कम करता है, संप्रदायों की कथाएं ज्यादा करता है। वो संत ऐसा है, वो संघ ऐसा है, वो गच ऐसा है, ये लेकर के बातें बैठ जाती है। तो आप एक बात जरूर बता देता हूं, चाहे ईमानदारी से बोल रहा हूं, आपके मुख से निंदा में घटिया शब्द निकलने वाले हैं, और वो घटिया शब्द आपके व्यक्तित्व को ही घटिया बनाने वाले हैं। आपका प्रति आकर्षण खत्म हो जाएगा। सुनने में वो शब्द सुनने में अच्छे लग सकते हैं क्योंकि उनकी ऐसी मेंटेलिटी है, लेकिन उस भीड़ के अंदर कुछ न्यूट्रल लोग भी रहते हैं, निष्पक्ष लोग भी रहते हैं जो अच्छा नहीं मानते हैं। इसलिए मेरे बंधुओं, बात बहुत ज्यादा है, कह सकता हूं। और कुछ भगवान महावीर ने 8 प्रकार की भाषा में विकार बतलाए, तो 7 प्रकार की भाषा का निषेध किया है कि ये भाषा बोलनी ही नहीं है। समय हो गया आपका, फिर करेंगे मुलाकात आपसे, बातें इसके ऊपर जितना बोलने का प्रयास कर रहा हूं। प्रस्तावे मितभाषित्वम, जब मौका मिले तो अच्छा बोल। हाँ, ग्रंथियां खुल जाए लोगों की, गांठें खुल जाएं, ऐसा। आपके बोलने से अगर गांठें पड़ती हैं तो तुम अच्छा नहीं करते। वीर नाम के